जय श्री राधे कृष्णा। इस वीडियो की शुरुआत में ही मैं आपकी सबसे बड़ी कंफ्यूजन दूर कर दूंगी, यही कि क्या मीराबाई ही श्रीमती राधा रानी का अवतार है। श्रीमती राधा रानी को भक्ति देवी कहा जाता है। श्री राधा पावन भक्ति और प्रेम प्रदान करती है और यही भक्ति और प्रेम अन्य सैकड़ों लोगों को प्रदान किया जाता है, जिनमें से एक थी मीराबाई। राधा रानी का प्रेम अतुलनीय है, अनंत है। उनका प्रेम इतना दिव्य है जिसके समक्ष स्वयं तीनों लोकों के मालिक श्री कृष्ण को भी झुका देता है। आइए अब सुनाती हूँ आपको मीराबाई के पूर्व जन्म की कहानी। कथा कुछ इस प्रकार है। ब्रज के नंद गांव के एक ग्वाले का विवाह बरसाने के किसी लाली से हो गया। उस काल में छोटी सी उम्र में ही विवाह हो जाता था और फिर गौना की रस्म होती थी। गौना अर्थात कि विवाह छोटी उम्र में होती थी, पर वह लाली अपना मायका छोड़ ससुराल बड़े होने के पश्चात जाती। समय बीता और वो दोनों बड़े हो गए। अब गौना की रस्म होने वाली थी तो ग्वाला अपनी पत्नी को लाने के लिए निकल पड़ा। बैलगाड़ी से जा रहा था कि उसके बीच रास्ते में ही कृष्ण मिले। कृष्ण ने पूछा, सखा तुम कहाँ चल पड़े? तो ग्वाले ने कहा, आज गौना है तो अपनी बहू को लेने बरसाना जा रहा हो। श्याम बोले, ऐसी बात है तो सुनो लाला, उसका मुख सबसे पहले मुझे दिखाना। ग्वाला बोला, ठीक है कान्हा, तुम्हें ही दिखाऊंगा। फिर वो बरसाना चल पड़ा। उनके पत्नी का नाम वैसे माधवी था। जब ग्वाला बरसाना पहुंचा तो माधवी की मैया माधवी को चेता रही थी, बिटिया तू तो चल पड़ी नंदगांव। अब मेरी बात ध्यान से सुनियो। नंदगांव में यशोदा और नंद को एक छोरा रहतो है, कृष्ण नाम है। उससे तुम भूल कर भी मत देखना और उससे बात करने की तो सोचना भी मत। माधवी अब नाकार नहीं सकती थी क्योंकि माँ ने कहा है। फिर ग्वाला आया और माधवी को अपने संग ले वृंदावन पहुंचा। सामने ही कृष्ण खड़े थे। बोले, लाला तुमने हमसे कहा था कि अपनी बीवी का मुख तुम हमें सबसे पहले दिखाओगे। हमारे ठाकुर जी को नई दुल्हन का मुख सबसे पहले देखने में बड़ा आनंद आता है। नटखट तो थे ही। ग्वाला बोला माधवी से, माधवी ये कृष्ण है, मेरा सखा, बहुत अच्छा है। तुम अपना घूंघट उठा लो, इसे तुम्हारा मुख देखना है। तब जाके माधवी को अपने मैया की कही हुई वो चेतावनी स्मरण आई तो साफ साफ इनकार कर दिया। ठाकुर जी के लाख मनाने पर और लाख समझाने पर भी वह नहीं मानी। अब तो ठाकुर जी को भी क्रोध आया तो क्रोध से बोले कि मेरा भी ये वचन है तुम्हें कि इस जन्म में ना मैं तुम्हारा मुख देखूंगा ना तुम मेरा मुख देखोगी। और गुस्से से घर चले गए। घर पहुंचते ही यशोदा मैया ने पुकारा, ओ लल्ला कन्हैया कहाँ हो? चलना नहीं है, गांव में नई दुल्हन आई है। ठाकुर जी तो वैसे भी गुस्से में थे तो बोले, तू जा मैया, मैं उसका मुख नहीं देखूंगा। अपने आप को न जाने कौन सी अप्सरा समझ बैठी है। जभी भी कान्हा गाय बकरी चरा के बांसुरी बजाते बजाते आते तो माधवी दरवाजे बंद कर देती थी। ठाकुर जी की बंसी सुन तो सभी गोपियां बाहर आती थी तो वही ये अंदर चली जाती। पर ये सब आखिर कितने समय तक चलता? गिरधर ने अपनी लीला कर दी। एक दिन जब इंद्र का प्रकोप था, गिरधर ने गोवर्धन धारण किया। सब यहाँ वहाँ भागे जा रहे थे और इसी भाग दौड़ में माधवी का घूंघट पीछे गिर गया और उसकी नज़र सीधे एक उंगली पर पड़ी जिसने गोवर्धन को धारण कर रखा था। सोचा, इतनी खूबसूरत उंगली किसकी होगी? और देखते ही देखते मोर पंख से नजरें कब अखियों से मिल गई पता ही नहीं चला। कृष्ण के दर्शन कर मानो माधवी जैसे मंत्रमुग्ध हो गई हो, स्तब्ध की स्तब्ध खड़ी रह गई, ना कुछ बोली, ना हिली, ना डुली। तभी उसकी सखी आई, पुकारी माधवी, और माधवी ने ना सुना ना कोई जवाब दिया। बस इतना कहा,
कि ये है कौन? तो सखी मुस्काई, हंसने लगी और फिर कही, अरे पगली, ये तो वही कृष्ण है जिसके दर्शन से तू हमेशा मुंह मोड़ लेती थी। अरे ये तो वही कृष्णा है जिसकी बंसी बजते ही, एक सूर बजते ही सभी गोपियां घरों से बाहर उसके पास उसके साथ पहुंच जाती थी, और वही तू अपने आप को उन चार दीवारों के भीतर बंद कर लेती थी। अरे ये तो वही कृष्णा है जिसे तूने अपना मुख दिखाने से नकार लिया था। अरे ये तो वही कृष्णा है जिसे ना देखने का तूने प्रण लिया था। हम गोपियों ने तो तुझे कितना समझाया कि एक बार देख तो सही कृष्ण को, तेरा जीवन धन्य हो जाएगा, पर तू मानी नहीं। माधवी से रोका न गया, ना वो कुछ समझ पाई, बस दौड़ी चली गई बरसाना उसके माता के पास और दुख में बोली कि माँ आखिर क्यों, माँ आखिर क्यों? ऐसी कौन सी भूल कर दी थी मैंने जो मुझे उसका इतना बड़ा दंड मिला, इतनी बड़ी शिक्षा मिली? क्यों माँ क्यों? आखिर क्यों मुझे आपने कृष्ण के इतने सुंदर दर्शन से वंचित रखा? आखिर क्यों मेरे जीवन को आपने धन्य नहीं होने दिया? ऐसे कौन से पाप कर दिए थे मैंने जो इस जन्म में मुझे कृष्ण के दर्शन ना हो पाए? और हाँ, आज के बाद ये वचन देती हूँ कि इस लाज, इस लोक लज्जा को, इस घूंघट को उठाकर फेंक दूंगी, हर एक सीमा लांघ दूंगी, हर मर्यादा तोड़ दूंगी, और वही माधवी अगले जन्म में राजस्थान की भूमि में मीराबाई के रूप में प्रकट हुई, जिसने सभी घूंघट की रीत को त्याग दिया। लोगों के बहुत कहने पर भी वो मानी ना, सब कुछ छोड़कर वो अपने गिरधर गोपाल की हो गई। लड़कर सारी दुनिया से जब प्रीत के रंग में रंगती है, होकर आराध्य में विलीन, तब कोई मीरा बनती है। आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़रूर लाइक करना और सब्सक्राइब